Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2 and choose the correct option for the codes given below. हमारे पास दो कॉलम्स है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है. हमने दोनों को जो है एक दूसरे के साथ जो है करेक्टली मैच करना है. फर्स्ट वन इज नॉर्मल रेन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. हमारे पास चार कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं यहाँ पे. नॉर्मल रेन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. कार्बनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, मीथेन, CFCs, ओजोन है एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है. लेट्स स्टार्ट. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो इसमें जो है हमने 4 की कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रेन. नॉर्मल रेन की बात करें, रेन हैविंग pH 5.6. अगर हमारी रेन का pH जो है 5.6 है, इट इज सेड टू बी नॉर्मल रेन. ये हमारी जो है नॉर्मल रेन है. ये जो है हमारा 5.6 जो हमारा आया है नॉर्मल रेन, ये जो हमारा 5.6 आया है pH, इट इज स्लाइटली एसिडिक. ये शो क्या करता है कि इट इज स्लाइटली एसिडिक. और ये स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है? स्लाइटली एसिडिक इट इज ड्यू टू ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू कार्बनिक एसिड. जो हमारे पास कार्बनिक एसिड है उसकी वजह से जो है स्लाइटली एसिडिक होता है. जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास बन जाता है कार्बनिक एसिड, जो कि फर्दर हमें क्या दे देता है? H+ आयंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी एसिडिक नेचर के लिए. अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज एसिड रेन. अब हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन. अगर हम एसिड रेन की बात करें, रेन हैविंग pH लेस देन 5.6. अब इसका जो pH है 5.6 से भी कम है, इज सेड टू बी एसिड रेन. pH जो है 5.6 से भी कम है, इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई. और ये क्यों होता है? इट इज एसिडिक ड्यू टू, ये एसिडिक क्यों होती है? ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से जो है इसका pH जो है 5.6 से कम होता है. अगर हम देखें तो जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास बन जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सिमिलरली हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड. वो भी क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इनकी वजह से जो है हमारा रेन जो है वो क्या होता है? एसिडिक होता है. थर्ड वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा ग्रीन हाउस के बारे में. ये जो है हमारा है ग्रीन हाउस. ये क्या है? हमारा एक ग्रीन हाउस है. इसमें क्या हमने उगाया हुआ है? यहाँ पे क्या है? सॉइल है. नीचे सॉइल के ऊपर हमने क्या उगाया हुआ है? प्लांट्स उगाए हुए हैं. इसमें क्या होता है हमारे पास? जो हमारी सन रेज है वो अंदर आ जाती है थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास. ये जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास है. जो हमारी सनरेज अंदर आ गई वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, कभी बाहर नहीं आती. तो हमारा ग्लास क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है. रेज अंदर आ गई, सन रेज आर ट्रैप्ड इनसाइड. अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती हैं. एंड हीट गरम कर देती हैं किसको? सॉइल को एंड प्लांट्स को. अब सेम फिनोमिनन जो है हमारी अर्थ के साथ भी होता है. जो सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है. अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस होती हैं वो क्या करती है? सन रेज को ट्रैप कर लेती हैं. गैसेस सच एज मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये क्या करते हैं? These
trap the sun radiation that is infrared. ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है ट्रैप कर लेती है एंड वार्म द अर्थ, अर्थ को क्या करती है, वार्म करती है. दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसका मतलब होता है हमारे पास द एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ईयरली, साल में जो है, हर साल जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है. इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ये जो मेजरली है हमारी एक गैस है जिसकी वजह से जो है मेजरली बढ़ता जा रहा है, और वो कौन सी गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये मैक्सिमम जो है हीट को ट्रैप करती है. एंड जैसे जैसे हायर दी कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी हायर दी कंसंट्रेशन CO2, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, मोर विल बी द राइज इन टेम्परेचर, मोर विल बी द राइज इन टेम्परेचर, उतना ज्यादा जो है टेम्परेचर हमारा हाई होता जाएगा. लेट अस मार्क द आंसर नाउ. अगर हम आंसर्स की बात करें, A, B, C, D. नॉर्मल रेन किसकी वजह से होती है, कार्बनिक एसिड 1. एसिड रेन होती है हमारे पास नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है हमारे पास मीथेन, CFC एंड ओजोन की वजह से होता है. ग्लोबल वार्मिंग होती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट.